अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। तो दोस्तों, खबरों पर आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे ये कहना है कि कल मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो वॉलपेपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बनाया था, बहुत सारी मेहनत लगी इसमें, लेकिन शायद आप लोग पहचान नहीं सके और बहुत ही कम व्यूज़ कल की वीडियो पर आए हैं। बहरहाल शाम को मैंने ये वॉलपेपर चेंज कर दिया था, लेकिन हो सकेगा तो वीडियो के लास्ट में, यानी इस वीडियो के लास्ट में मैं कल की वीडियो का लिंक दे दूंगा। कुछ टाइम उस पर भी लगा दीजिए ताकि थोड़े से व्यूज़ उसके बढ़ जाए। और आज शाम 7 बजे सऊदी प्राइम टाइम ज़रूर देखना। रोज़ाना शाम 7 बजे सऊदी प्राइम टाइम आया करेगा। और आप चाहे तो अपनी खबर, यानी जो आप कोई खबर हमसे शेयर करना चाहे या हमारे चैनल पर दिखाना चाहे, वो भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को सऊदी अरब पहुंचने पर क्वारंटाइन में रहने की ज़रूरत नहीं होगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि पैसेंजर्स के पास वैक्सीन का अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, लेकिन वैक्सीन न लगवाने पर 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड वैक्सीन में फाइजर बायोनटेक, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनिका और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल है। अब सवाल ये बन जाता है कि जो लोग इंडिया से हाल ही में आने वाले हैं या कुछ टाइम बाद जो आने वाले हैं, वो कौन सी वैक्सीन लगवाएंगे, क्योंकि इन चारों वैक्सीन का इंडिया में कोई नाम नहीं। यहाँ पर जो इंडिया में वैक्सीन चल रही है वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। तो इस बारे में हम और ज़्यादा तहकीकात करके, यानी डिटेल निकाल कर आज शाम 7 बजे प्राइम टाइम में बात करेंगे। तो आज शाम 7 बजे हमसे ज़रूर जुड़े। मक्का मुकर्रमा डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि शमीसी चेक पोस्ट से गुजरने वाली गाड़ियों से टैक्स या फीस वसूल करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। सब अखबार के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा कि शमीसी के नए चेक पोस्ट पर टोल टैक्स नहीं बनाया गया है, बल्कि गाड़ियों के लिए नए ट्रैक बनाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए शमीसी चेक पोस्ट में मक्का से जद्दा और जद्दा से मक्का जाने वाली गाड़ियों के लिए नए ट्रैक्स खोल दिए गए हैं। ये शमीसी चेक पोस्ट प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा है, जिसका तजुर्बे के तौर पर उद्घाटन किया गया, जबकि दूसरे चरण पर काम अभी जारी है। सोशल मीडिया पर बीते दिन शमीसी चेक पोस्ट में गाड़ियों की नए ट्रैक्स की तस्वीरें शेयर की गई, जिनसे लोगों ने यह अंदाज़ा लगाया कि जिस तरह दूसरे देशों में हाईवेज के इस्तेमाल पर टैक्स या फीस ली जाती है, वैसे ही कोई सिस्टम यहाँ भी शुरू किया जा रहा है। मक्का मुकर्रमा अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो को नकारते हुए कहा कि हाईवेज के इस्तेमाल पर कोई फीस या टैक्स नहीं। अथॉरिटी ने कहा कि मक्का जद्दा हाईवे, जिसका नया नाम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रोड रखा गया है, पर नए शमीसी चेक पोस्ट का तजुर्बे के तौर पर अभी उद्घाटन किया गया है। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने सऊदी अरब के 6 इलाकों में नमाजों में कोरोना पाए जाने पर बंद होने वाली 16 मस्जिदों को दोबारा खोल दिया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपीए के मुताबिक मिनिस्ट्री ने मंगल को अपने बयान में कहा कि बीते 115 दिनों के दौरान टेम्परेरी बंद की जाने वाली 1449 मस्जिद सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के बाद दोबारा खोली जा चुकी है। मिनिस्ट्री का कहना है कि मंगलवार को खोली जाने वाली मस्जिदों में से 8 का ताल्लुक मक्का मुकर्रमा रीजन, 2 का बाहर रियाज और ईस्टर्न रीजन, जबकि एक का ताल्लुक नॉर्दर्न बॉर्डर और कसीम रीजनों से है। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने बुधवार यानी 2 जून के लिए सऊदी अरब में मौसम में क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं उसके बारे में पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि बुध को जाजा, नसीर, बाहा के ऊपरी इलाकों में मौसम में बादल छाए रहेंगे, जबकि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और हाइल रीजनों में कई जगहों पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि बुध को ईस्टर्न रीजन में तेज़ हवाएं चलेंगी, जिनसे धुंध पैदा हो जाएगी। मुमकिन है कि इसका सिलसिला रियाज रीजन के दक्षिणी इलाके तक पहुंच जाए। मौसम विभाग का आगे कहना है कि सऊदी भर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 46 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड अलसौदा में हो सकता है। सऊदी अरब में 2-3 दिनों से बीते कोविड-19 की अच्छी रिपोर्ट आ रही थी। नए मामले नई रिकवरी के सामने काफ़ी कम थे, लेकिन कल से फिर से उल्टा होने लगा है और अब नई रिकवरी नए केस के नीचे आ गई। यानी आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 1251 नए मामले रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 1026 रिकवरी रिकॉर्ड पर आई है। 15 नई मौत हुई है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7377 हो गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के आंकड़ों के मुताबिक सऊदी भर में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 4,51,687 है, जबकि इनमें से 4,34,439 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। सऊदी अरब में एक युवक ने टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसी रिसर्च की है जिसके ज़रिए मजबूर लोग यानी
जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनकी पार्किंग की जगह पर दूसरे लोगों को गाड़ी खड़ी करने से रोका जा सकेगा। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी नौजवान अब्दुल अजीज अल कर्शी की रिसर्च गाड़ी पार्किंग में दाखिल होने के साथ शुरू होती है। इसके बाद सेंसर की तरफ से स्कैनर को मैसेज भेजा जाता है कि गाड़ी आ रही है। इसके बाद अगर फिजिकली डिसेबल्ड का स्पेशल कोड मिल गया तो स्कैनर गाड़ी के अगले हिस्से को स्कैन कर लेता है। अलकर्शी ने आगे बताया कि स्कैनर आखिर में रुकावट को नीचे हो जाने के लिए मैसेज भेजता है ताकि जो फिजिकली डिसेबल्ड है वो उस जगह गाड़ी पार्क कर सके। इस सिलसिले में सिर्फ मजबूर लोगों की गाड़ी के अगले हिस्से में कोड होना चाहिए। कोड न होने की सूरत में रुकावटें नहीं खुलेंगी। सऊदी नौजवान ने बताया कि ये रिसर्च सोलर सिस्टम से काम करेगी। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मकसद पार्किंग के हवाले से जो वायलेशन हो रहे हैं उनको रोकना है और जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए जो पार्किंग रिजर्व है आसानी से उनको उनकी पार्किंग मिल जाए। सऊदी युवक ने इस रिसर्च के लिए सऊदी अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन भेज दी है ताकि इस रिसर्च को मंजूरी मिल जाए और फिर ये पूरी तरह से सऊदी अरब में देखने को मिल जाए। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में कर दूं अगर खबर समझ ना आई हो। जिस तरह से फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए पार्किंग होती है तो वहाँ पर नुकीली रुकावटें लगाई जाएंगी और वो हर टाइम खड़ी रहेंगी, यानी जो पार्किंग होगी वो एक तरह से घिरी रहेगी। लेकिन उसमें जो डिवाइस लगाए जाएंगे वो सिर्फ मजबूर लोग जब आएंगे उनकी गाड़ी पर एक कोड होगा और कोड स्कैन जैसे ही होगा वो रुकावटें अपने आप नीचे चली जाएंगी ज़मीन में और गाड़ी पार्क की जा सकेगी। कुछ इस तरह का सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है। लेकिन अगर इसको मंजूरी मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर ये सऊदी अरब में देखने को मिल सकता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के एक बाजार में मंगल को आग लग गई थी, लेकिन सिविल डिफेंस ने फौरन कार्रवाई करके इस पर काबू पा लिया। आज अखबार के मुताबिक सिविल डिफेंस विभाग ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि आग से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। सिविल डिफेंस ने लोगों से अपील की है कि वो शॉपिंग मॉल, दुकानों और घरों में आग और गैस से बचाव के लिए ज़रूरी एहतियात का ख्याल रखें। सिविल डिफेंस ने आगे कहा कि आग लगने की स्थिति में घर को सुरक्षित तरीके से खाली करने का प्लान तैयार रखा जाए। आग से अलर्ट करने वाला डिवाइस लगा होना चाहिए। हर घर और हर सेंटर में इमरजेंसी रोशनी का इंतजाम हो। गैस लीक होने वाला डिवाइस भी घर के अंदर लगा होना चाहिए, जबकि फर्स्ट एड बॉक्स भी घर में होना जरूरी है। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने कहा कि 10 साल के बेटे को छुरी के वार से कत्ल करने वाले बाप को जाजान में मौत की सजा सुना दी गई। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपीए के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपने बयान में कहा कि सऊदी शहरी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सवेदी ने 10 साल के अपने बेटे अब्दुल्ला को धोखा देकर उसे घर से दूर सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने छुरी से कई वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का कहना है कि पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में बाप को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की और हकीकत जानने के बाद फर्द जुर्म लगा दी। फौजदारी की अदालत ने कत्ल का इल्जाम साबित हो जाने पर मौत की सजा सुनाई थी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया कि अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले की पुष्टि कर दी थी, जबकि सबसे आखिर में जब रॉयल कोर्ट में ये बात पहुंची तो वहां से भी अदालत के फैसले पर अमल का फरमान जारी कर दिया गया था। सऊदी अरब में अल हसा पुलिस ने 7 वारदात करने वाले 3 सऊदियों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ईस्ट रीजन पुलिस के प्रवक्ता कैप्टन मोहम्मद अल दिरहम ने कहा कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम सऊदी है जिनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच है। इन तीनों सऊदियों ने कई घरों और दुकानों में चोरियां करने के अलावा लोगों से पर्स छीनने और लूटमार करने की 7 वारदातें की हैं। इनके कब्जे से 1,63,000 रियाल नकद और कई तरह के जेवरात जब्त किए गए जो इन्होंने घरों और दुकानों से चोरी किए थे। उन्होंने आगे बताया कि लहसा शहर में दुकानों और मकानों में लगातार होने वाली चोरियों की जब तहकीक की गई तो पता चला कि सभी वारदातें एक ही तरीके से की गई है। इस पर एक्सपर्ट ने अंदाजा लगाया कि इन सभी वारदातों के पीछे एक ही गिरोह का हाथ है, जिसकी तलाश के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी ने बहुत ही जल्द सुराग लगाकर इनको गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इनसे पूछताछ अभी जारी है, उसके बाद इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। सऊदी अरब में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रवक्ता कर्नल मुस्फिर अल करीन ने बताया कि हशीश और कात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक कर्नल मुस्फिर अल करीन ने बताया कि ईस्टर्न रीजन में रास तनूरा सेक्टर के कोस्ट गार्ड ने ड्रग स्मगलिंग की 2 कोशिशों को नाकाम बनाया है। पहली घटना में 220 किलोग्राम हशीश जबकि दूसरी घटना में 88 किलोग्राम हशीश स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रवक्ता का कहना है कि 12 स्मगलरों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से 5 का ताल्लुक इथियोपिया, 4 सऊदी अरब और 3 यमन से है। बयान में आगे कहा गया है कि स्मगलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली गई, जबकि जो ड्रग्स जिनके पास से जब्त की गई है उसको संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। और आपके मोबाइल की स्क्रीन पर वो वीडियो कल की जो कि आप शायद नहीं देख सकी क्योंकि व्यूज़ काफ़ी कम थे, जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे शुरू में, तो हो सके तो इस वीडियो को भी देख के थोड़ा सा टाइम देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। वीडियो पर हो सके तो लाइक भी कर देना, दोनों ही वीडियो पर लाइक कर देना। आपने अपना कीमती टाइम दिया इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।